हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में उपस्थित हूं दोस्तों। एसएससी जीडी भर्ती को लेकर के जो विद्यार्थियों का असमंजस चल रहा था, विद्यार्थियों के जो प्रश्न थे, उन पर यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो आपके लिए लाभदायक हो तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सर, नई भर्ती, पेपर, फिजिकल सिलेक्शन, इन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सर, नई भर्ती कब आने वाली है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, नई भर्ती जल्दी आपको देखने को मिलेगी। नई भर्ती, क्योंकि इसका एग्ज़ाम होना है भैया जनवरी में, दिसंबर जनवरी में तो एग्ज़ाम होना है 2025 में। और ऑलरेडी पहले से घोषित है 50,000 वैकेंसी जो है पहले से घोषित हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप अपनी तैयारी में रेगुलर रूप से जारी रखें अपनी तैयारी और अच्छे से जुड़ जाएं। अगर जिन विद्यार्थियों ने अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है और जो विद्यार्थी नए हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। सर, पेपर की बात करें तो पेपर जो होगा वो कब तक हो जाएगा? जनवरी 2025 तक पेपर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका हो सकता है कि सितंबर मिड में आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन आपका जो है वो हो सकता है कि भाई सितंबर मिड तक आपका नोटिफिकेशन आ जाए। सर, सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस क्या इसका रहता है, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में भी समझाएं आप। तो सिलेबस के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, जो विद्यार्थी नए हैं उन विद्यार्थियों के लिए ये ध्यान रखना, अंक विभाजन है, एक तरफ प्रश्न है, उनके अंक। देखो, गणित आपके पेपर में आता है 20 क्वेश्चन आते हैं, 40 अंक के आते हैं। तर्क शक्ति जिसे आप लोग बोलते हो रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आते हैं और 40 अंक के आते हैं। सामान्य ज्ञान के जिसमें आपके जो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी है ना, इसके अलावा विज्ञान, उसमें भी अगर अपन बात करें तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक जीके, करंट जीके, ये सब कुछ सामान्य ज्ञान में 20 क्वेश्चन आते हैं। एक एक सब्जेक्ट से 2-2, 3-3 प्रश्न उठाता है और टोटल 40 अंक के ये प्रश्न बनते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक चूज करना होता है आपको। आप हिंदी लेते हैं या अंग्रेजी लेते हैं, ये डिपेंड आप पर करता है। जनरली लोग हिंदी लेते हैं, पर फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अंग्रेजी विषय से भी देते हैं। तो आपको इन दोनों में से एक लेनी होती है। उसके भी 20 क्वेश्चन होते हैं और 40 अंक के होते हैं। ये तो दोस्तों सब्जेक्ट हैं, उनसे संबंधित कितने प्रश्न आते हैं, कितने अंक के आते हैं, ये कंप्लीटली मैंने बता दिया। नेगेटिव मार्किंग होती है, उसके बारे में बात करेंगे तो टोटल 80 तो क्वेश्चन आते हैं, 160 अंक के आते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। सेफ स्कोर के बारे में क्या कहोगे सर? तो देखो, ये तो मेरिट पर डिपेंड करता है, हर बार की मेरिट अलग अलग रहती है। ठीक है, जनरल, ओबीसी, अगर वर्ग वाइज में बात करूं तो सबकी अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो आप बेहतर तैयारी की उम्मीद करें और ये देखें कि 80 क्वेश्चन में से कम आप 60 प्लस की तैयारी रखें, 60 से 65 प्लस की आप तैयारी रखें। बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे तब जाके आगे आप खड़े होंगे। अगर आपका स्कोर जो है वो कम रह गया तो निश्चित तौर पर आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। ठीक है सर, ऑनलाइन स्कोर, ऑनलाइन जो है इसका ऑनलाइन पेपर लगता है। बिल्कुल ऑनलाइन पेपर आपका जो होगा वो ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है ना, पहले इसके 25-25 क्वेश्चन हुआ करते थे और टोटल 100 क्वेश्चन होते थे और 100 ही अंक के होते थे। लेकिन ये परिवर्तन कर दिया गया था 2021-22 में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट परिवर्तन आया था और तब से इसका सिस्टम ये है कि 80 तो क्वेश्चन आते हैं और अंक जो है 160 होते हैं। सर, इस बार के सिलेबस में परिवर्तन होगा तो दोस्तों ये तो देखने वाली बात है, आगे परिवर्तन होता है या नहीं होता है। परंतु एक विषय जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर की भी आप तैयारी जारी रखें, क्योंकि आपको देखो कंप्यूटर दिल्ली पुलिस में भी काम आएगा। दिल्ली पुलिस में गणित आप पढ़ोगी, तर्क शक्ति आप पढ़ोगी, सामान्य ज्ञान आप पढ़ोगी। आपको कंप्यूटर भी अगर आप पढ़ लेते तो इससे दिल्ली पुलिस की भी आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। कंप्यूटर इसलिए भी जरूरी है कि हो सकता है कि आगे आगामी परीक्षाओं में कंप्यूटर आए। अब लगभग हर परीक्षा में कंप्यूटर कर दिया है, चाहे वो स्टेट के एग्जाम हो चाहे केंद्र के एग्जाम हो। आप लोगों ने देखा है कि दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर आता है और 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है 10 ही अंक के आते हैं। तो यहां पर भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल हो सकता है सिलेबस में अगर परिवर्तन होता है तो। बाकी देखो, अभी जो सिलेबस है वही मैंने आपको बताया है। सर, एक ये बताएं कि भाई फिजिकल के लिए मैं आपको बता दूं, पहले क्या होता था कि पहले फिजिकल पहले होता था और पेपर बाद में होता था। लेकिन अब प्रक्रिया चेंज है भाई, अब फिजिकल बाद में होता है, पेपर पहले होता है। हालांकि आर्मी में भी यही रूल कर दिया है दोस्तों,
वहां पर भी पहले पेपर होता है, बाद में फिजिकल होता है। दिल्ली पुलिस में भी यही रूल है। अब मोस्टली इंपोर्टेंट जो भर्तियां हैं उनमें यही था, मतलब यही है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले फिजिकल होता था, बाद में पेपर लगता था। लेकिन ये रूल चेंज है, तो फिजिकल के लिए भी आपको तैयारी रखनी है। 1 से 2 महीने का पेपर के बाद में समय मिलता है, ज्यादा समय इसमें नहीं मिलता है, इसलिए फिजिकल की तो साथ साथ में आप तैयारी कम से कम करें। सर सिलेक्शन के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि स्कोर को आप देखते हो, आपको पढ़ना है। एक तो आप ये देख लें कि भाई बेस्ट पुस्तकें कौन कौन सी हैं एसएससी जीडी के लिए, बेस्ट पुस्तकों का चुनाव करें आप। दूसरा, अपना समय सारणी टाइम टेबल बना लें। बेस्ट पुस्तकों के बारे में मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगा, कौन कौन सी बेस्ट पुस्तकें हैं एसएससी जीडी में, आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। दूसरा, समय सारणी का विशेष ध्यान रखना। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज। जिस भी प्लेटफॉर्म से आपको बेहतर टेस्ट सीरीज लगती है, आप टेस्ट सीरीज जरूर हल करें। बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज करोगे तो आपका मतलब ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट सीरीज करोगे तो निश्चित तौर पर उतना ही निखार आप लोगों में आता चलेगा। सर टेस्ट सीरीज के अलावा और क्या आप कर सकते हैं? टेस्ट सीरीज तो आपको करना है पुरानी भर्तियों के जो एसएससी जीडी के अब तक के एग्जाम हुए हैं, ठीक है ना, उनमें से खास तौर पर मैं ये कहूं कि एसएससी जीडी के तो कंप्लीट एग्जाम और 2 से 3 साल के एसएससी के एग्जाम जिनमें 10+2 हो, सीजीएल हो, वो पेपर्स आप कम से कम उनका अध्ययन करें। भले ही आप इतने उच्च लेवल की मैथ ना पढ़े, पर सामान्य ज्ञान के तो प्रश्न जरूर देखें आप लोग, ठीक है ना। और एसएससी जीडी में जो हिंदी के क्वेश्चन आए उनको भी देखें, या अंग्रेजी से आप पेपर दे रहे तो अंग्रेजी को भी जरूर देखें कि कैसे प्रश्न पूछता है, उनका लेवल क्या होता है और उनके इर्द गिर्द और कौन से क्वेश्चन बनते हैं। आपको निश्चित तौर पर इससे फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, अगर 4 काम आप बेस्ट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि और कोई 5वें कार्य की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो एसएससी जीडी के लिए अगर आप इसी तरीके की वीडियो हमसे चाहते हैं, इस चैनल से चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को।